एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में अपनी विजय यात्रा निकाली। अखिलेश ने पहले भगवान परशुराम के मंदिर में पूजा की, फिर लोगों को संबोधित किया। अखिलेश ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हार के डर से डरी हुई है और इसीलिए उनकी पार्टी को सेंट्रल एजेंसियों के सहारे दबाने की कोशिश कर रही है। एसपी मुखिया ने किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्रियों के रिश्तेदारों ने किसानों को कुचल दिया था। छापे मारे जा रहे हैं। ये जैन समाज के लोग हैं। पहले गलत जैन के यहां चले गए, और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। तमाम वो लोग हैं जिनकी 100 साल से फर्म चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ साबित करना है। क्योंकि कानपुर में जो पैसा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का था, जो दीवालों से निकला वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का था, और जो गिना गया पैसा वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। अगर कोई बदनामी से और कोई गलत फैसले को सही फैसला बनाने के लिए जबरदस्ती समाजवादियों के ऊपर ये उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की रैली में कैसा रहा माहौल, क्या समर्थकों का जोश हाई था? जायजा लिया हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने। देखिए। विजय यात्रा के 10वें चरण में आज अखिलेश यादव लखनऊ से निकले हुए हैं और आपको हम सामने दिखा रहे हैं कि रथ पर वो सवार हो चुके हैं और इस रथ को लेकर के वो सीधे गोसाईगंज तक जाएंगे और गोसाईगंज में भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करेंगे और वहां पर एक विशालकाय फरसे का अनावरण भी करेंगे। परशुराम, भगवान परशुराम जो फरसा, जो उनका शस्त्र है, उसका वो अनावरण करेंगे। भारी भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं लखनऊ में जो विजय रथ यात्रा आज निकल रही है, भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। मंच पर कुछ देर पहले उन्होंने जो समर्थक आए हुए थे उनको संबोधित किया और अब वो रथ पर सवार हो चुके हैं और रथ के जरिए, तो हमारे ठीक सामने आप रथ देख रहे हैं, इस रथ के साथ साथ तो हजारों लोगों का काफिला है, जो हुजूम है वो साथ गोसाईगंज तक जाएगा और वहां भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के साथ ये रथ यात्रा का 10वां चरण यहाँ पर समाप्त होगा। अभी तक उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में ये विजय रथ यात्रा निकल चुकी है और अब बारी है लखनऊ की। और माना जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। भगवान परशुराम की मूर्ति के लगाने की बात तो वो पहले ही कह चुके थे, लेकिन आज भगवान परशुराम के दर्शन के साथ ही वो यहाँ पर एक फरसे का अनावरण भी करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के करीब ये मंदिर है और वहाँ तक भी हम आपको लेकर चलेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा के साथ उत्तर प्रदेश की विजय यात्रा पर निकले हुए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सटे गांव महुरा कला में अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की पूजा की और साथ ही 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण किया। इस पर न्यूज़ 24 संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने बात की यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे ब्राह्मण नेता अभिषेक मिश्रा से। एक तरफ अखिलेश यादव भगवान परशुराम के अस्त्र फरसे का यहाँ पर अनावरण कर रहे हैं, भगवान परशुराम की पूजा की गई, एक तरीके से ब्राह्मण समाज में बड़ी दावेदारी। और दूसरी तरफ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा मौजूद है। ये जो आयोजन हो रहा है, ब्राह्मण वोटों पे दावेदारी कितनी मजबूत होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको, हर वर्ग को सम्मान दिया, इज्जत दी, ताकत दी, और खासकर ब्राह्मणों को, चाहे माननीय माधव शाह जी को स्पीकर बनाने की बात हो या प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जैसे लोगों को आईएम अहमदाबाद की नौकरी से ला करके कैबिनेट तक पहुंचाने की बात हो, समाजवादियों ने हमेशा विश्वास किया है, हमेशा आगे बढ़ाया है। इस बार भी पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देगा और बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन बसपा की भी दावेदारी है, कांग्रेस की भी दावेदारी है, बीजेपी कह रही हमारा वोट बैंक जाएगा नहीं, तो एक ब्राह्मण कितने दावेदार हैं? देखिए, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 14-15% वोट है, तो कहने को तो हर आदमी कह सकता है,
लेकिन ये बात आप मान लीजिए, आज की तारीख में पूरी तरीके से ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है। उत्तर प्रदेश में उसने भारतीय जनता पार्टी को हटाने का निर्णय ले लिया है, सरकार बदलने का मन बना लिया है और पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में अगर विकल्प है ब्राह्मण के पास, तो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, जो इज्जत देना जानता है, सम्मान करना चाहता है, भागीदारी, हिस्सेदारी देना जानता है, वो माननीय अखिलेश यादव है। तो पूरा समाज आज की तारीख में माननीय समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। एक तरफ अखिलेश यादव ने लखनऊ से सरकार पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ मेरठ से पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने यूपी की पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों के संरक्षण में अपराधी अपना खेल खेलते थे, लेकिन योगी सरकार अपराधियों के साथ जेल का खेल खेलती है। मोदी ने मेरठ के वेस्ट यूपी के पलायन का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि बीजेपी राज में पलायन करने वाले लोग अब वापस आ रहे हैं। सरकारों से यूपी में जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। मोदी ने मेरठ में बनने वाले खेल के सामानों की जानकारी भी ली और इस दौरान उन्होंने खुद मशीन पर बैठकर एक्सरसाइज भी की। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। खेल का सामान जो मेरठ में बनाया जाता है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरा फिट इंडिया का मंत्र उन्होंने दिया, खुद एक्सरसाइज करते नजर आए। मेरठ को खेल यूनिवर्सिटी की सौगात दी। इसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने मेरठ में बनने वाले खेल के सामानों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरा एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को दिया फिट इंडिया का मंत्र। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।